देखिए ये साजिशें फिर रच रहा वो एक दिन झुक जाएगा, साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। कौन चाहता है आपकी हिंदुस्तान छोड़? मैडम वही लोग जिनकी अभी आपने बात कराई, जो सत्ता की चापलूसी करने वाले लोग हैं, उन्हीं को दिक्कत होगी मुझसे, बाकी किसी को मुझसे दिक्कत नहीं है। एक चीज बताइए मैडम, मैं महंगाई के खिलाफ बोल रहा हूँ, रोजगार के खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर महंगाई कम होगी भैया तो ऐसा तो है नहीं कि अनुराग के लिए कम होगी, अरे आपके लिए भी तो कम हो जाएगी। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ वायरल बॉय अनुराग ओझा जी है, जो कि सरकार की जन विरोधी ताकतों, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। कई बार कुछ लोग इन्हें वामपंथी नजर से, कट्टरपंथी नजर से भी देखते हैं। कुछ लोग इनकी जितनी भी आवाज उठाते हैं उनका बहुत सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ लोग जो कि खासकर सत्ता के अधीन जो लोग सपोर्टर है सत्ता के, वो इनको वहां पर मारने तक की धमकी देते हैं, और ये तब भी उसके बाद भी जनता के लिए आवाज उठाते रहते हैं। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये तब भी अपनी आवाज उठाते रहते हैं। आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं अनुराग ओझा से ही। अनुराग, आपको अभी तक मारने तक की धमकी दी जा चुकी है, और देश के अंदर आप जान ही रहे आजकल बुलडोजर भी चल रहे हैं, घर की गाज गिराई जा रही है, तो उसके बावजूद आपको कहां से शक्ति आती है कि आप अपनी आवाज उठाते ही रहते हैं? मैडम देखिए ये साजिशें फिर रच रहा वो एक दिन झुक जाएगा, साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। कौन चाहता है आपकी हिंदुस्तान छोड़? मैडम वही लोग जिनकी अभी आपने बात कराई, जो सत्ता की चापलूसी करने वाले लोग हैं, उन्हीं को दिक्कत होगी मुझसे, बाकी किसी को मुझसे दिक्कत नहीं है। एक चीज बताइए मैडम, मैं महंगाई के खिलाफ बोल रहा हूँ, रोजगार के खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर महंगाई कम होगी भैया तो ऐसा तो है नहीं कि अनुराग के लिए कम होगी, अरे आपके लिए भी तो कम हो जाएगी। तो दिक्कत पता नहीं क्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं सबको एकजुट होके सरकार की ईंट से ईंट बजानी चाहिए। अरे सरकार से इसे सवाल पूछेंगे भैया, संविधान ने इसीलिए तो अधिकार दिया ना मैडम, है। और लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं ये गलत कर रहा है जी, ये कांग्रेसी है जी, ये सपाई है, ये टीएमसी से है, ये मतलब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबसे वो जोड़ते हैं। कुछ लोग गाली गलौज भी करते हैं, बहुत लोग तो इंस्टाग्राम पे भी फोन करके गाली देते हैं, लेकिन उन सबका हमें कोई फर्क नहीं है। तो अनुराग, जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं आप, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 75 साल से आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि महंगाई अपने आप कभी कम हुई हो। मैडम महंगाई हम क्या करें, हम महंगाई के खिलाफ नहीं, लेकिन विकास दर इस देश में कम है, मैं उसके खिलाफ हूँ। महंगाई आप कर रहे हो अच्छी बात है, महंगाई देखिए, लेकिन विकास मैडम होना चाहिए। आपको पता होगा कि 2014 शक्तियों में से एक बन चुका है भारत अब। अच्छे कैसे महाशक्तियों में गिना जाता है भारत को, चौथे नंबर पे। ये मीडिया वालों ने बताया या कहीं से आपके पास फोन आया? आप आंकड़ों का देखिए, अध्ययन करिए। ये आंकड़ा आया कहाँ से? ये आंकड़ा आया कहाँ से? ये देखिए, अभी ग्लोबल जो एक लीडरशिप का हुआ था, आपने सुना होगा कि उसमें ग्लोबल लीडरशिप में प्रथम अंक दर्ज किया है मोदी जी। मैडम देखिए ये यहाँ की पेंटिंग होती है भैया, देखो ध्यान से देखना, ये है यहाँ पे लिखा है 0, ठीक, और इस 10 देशों में से हो रहा है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ के जो पेंटर हैं, एडिटर हैं, वो क्या करते हैं, आगे 1 लगा देते हैं। बेईमानी कहाँ है, हमें उस पर ध्यान देना है। ये 0 नंबर मिला था, लेकिन आगे 1 लगाने से 10 नंबर हो गया, यानी देश अपना 1 नंबर पे आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा है ये। तो ये चैनल किसके लिए? मैडम चैनल किसके काम? मैं क्या कह रहा हूँ, चैनल किसके काम नहीं कर? मैडम सारे चैनल उन्हीं के सर पे काम। न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए न्यूज टाइम वालों ने कैसे छाप दिया आप बताइए? क्योंकि ये न्यूयॉर्क टाइम जो लंदन है, लंदन ऑल ओवर द वर्ल्ड की ग्लोबल लीडरशिप के लिए हुई थी वोटिंग, तो उसमें मोदी जी ने प्रथम अंक दर्ज किया है। मोदी जी ने किया है, अपने देश ने करा है? मोदी जी ने ही किया है, क्योंकि लीडरशिप की बात। मोदी जी मतलब वहाँ पे यूपीएससी का पेपर दे रहे थे, मोदी जी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भारत को नंबर 1 मिला। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत को नंबर 1 बनाने के लिए तो हम बोल रहे हैं, नेता को नंबर 1 स्थान मिला है। भारतीय मैडम देखिए कि मोदी जी नंबर 1 स्थान मिल रहा है, अपने देश का नाम हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन जहाँ गलत है हम वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। जहाँ पे गलत है, कोई सरकार गलत है, वहां पे हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं ना। हम तो ये नहीं कह रहे कि हाँ मोदी जी मतलब महान निकम्मे हैं, निकम्मे हैं। अगर निकम्मे नहीं होते तो 80 साल की माई को भैया कोई लाइन में न लगवा देते। मैडम आप कितना भी नालायक क्यों न निकल जाओ, लेकिन अपनी माँ को कड़ाकी धूप में एटीएम के सामने कभी नहीं खड़ा करोगे, खड़े करोगे? नहीं है। मोदी जी ने कर दिखाया, मतलब मार्केटिंग, मोदी जी से मार्केटिंग सीखने की जरूरत है। और जितने भी लोग हैं अगर उनसे मार्केटिंग सीख गए ना तो देश का बेड़ा पार। तो मोदी जी ने विश्व गुरु भी तो बनाए, विश्व गुरु की राह आपने विश्व गुरु की बात की। पहले हम विश्व गुरु के बारे में बता दें कि यहाँ पे 80 करोड़ लोग भी 5 किलो राशन पे पल रहे हैं, ठीक। अगर
और ये विदेश को भी पता होगा। हैं? जब यहाँ पे 80 करोड़ लोग राशन पे पल रहे हैं तो ये देश विश्वगुरु कैसे? ये मेरे मन में सवाल आता है। और 5 किलो राशन कितने का है, ये सवाल भी मेरे मन में आता है। 5 किलो राशन की कीमत कम से कम 150 रुपए, कम से कम मान लो, ठीक। और वो 5 किलो राशन पे पल रहे हैं। ये बात ध्यान से मैडम सुनिएगा। तो उनके घर पे बच्चे भी होंगे, और बच्चे हैं तो पढ़ते जरूर होंगे, और पढ़ते होंगे तो फीस भी जाती होगी। तो फीस भी कम से कम 200-250 रुपए तो जाती ही होगी, कम से कम। है वैसे 200 रुपए तो कोई फीस जाती ही नहीं, कम से कम जाती होगी। और फिर उनके घर पे कुछ बुजुर्ग लोग भी होंगे, और बुजुर्ग लोग हैं तो भैया उनकी तबीयत भी खराब हो जाती होगी। अगर तबीयत खराब होती है तो भैया महीने का कम से कम 500 रुपए का तो इलाज हो ही जाता होगा। है अब एक चीज इलाज हो गया, अब एक चीज मैडम और सोचने की जरूरत है। सिलेंडर 1200 रुपए का है, तो भैया महीने में सिलेंडर तो लगता ही है। हैं? तो सिलेंडर भी वो भरवाएंगे। अब वो भूखे नंगे हैं तो सिलेंडर कैसे भरवाएंगे? 1200 रुपए का सिलेंडर, अब सिलेंडर भी उन्होंने भरवा लिया। देखिए, देखने की बात ये है कि देश में महिलाओं को जब चूल्हा चौकी से हटाना था, देश को आगे बढ़ाना था, ग्रामीण महिलाओं को, तो उसके लिए उज्ज्वला जैसी योजना लेके आए देश में प्रधानमंत्री मोदी जी। उसमें सिलेंडर बांटे भी, लेकिन उसके बाद उन सिलेंडरों को खाली ही छोड़ दिया। मैडम 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर एक बार जो मोदी जी ने दिया था, उसमें गैस डाल के वही गैस था, दोबारा वो सिलेंडर भरवाया नहीं गया। 4 करोड़ 13 लाख। मैडम आप आंकड़ा देख लीजिए, आप तुरंत गूगल पे जाके देख लीजिए। लेकिन आप अनुराग ये बात कर रहे हैं ग्रामीण महिलाएं, खासकर ग्रामीण महिलाएं आज भी योगी को ही वोट देने की बात करती है। ग्रामीण इलाकों में ही बटे उज्ज्वला के सिलेंडर। मैडम देखिए, हम किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते हैं। आप मोदी को वोट दो, योगी को दो, अमित शाह को दो, राहुल गांधी को दो, ममता बनर्जी को दो, सबका अपना अपना अधिकार है। ऐसा तो है नहीं कि हम जबरदस्ती जी आपका चल के बटन दबवा देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उनकी जिनकी अपनी भावना, सबको अपने अभिव्यक्ति की आजादी है ना। मैडम हम दबाव तो नहीं डाल सकते हैं कि आप यही करोगे यही करोगे, योगी को वोट नहीं दोगे, मोदी को। उनका सबका अपना अपना अधिकार है। जिनको जहाँ प्रेम है, जिससे जिसका लगा वो उसको वोट देगा। लेकिन महंगाई जो मतलब बढ़ा रहे हैं, मोदी जी को सोचना चाहिए कि महिलाओं को सिलेंडर सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन सोच नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अडानी जी को 2 नंबरी फिर से कैसे बनाया जाए। मोदी जी को सोचना चाहिए रोजगार कैसे दिया जाए। फिर वो उस पर सोचने लगते हैं कि जैसा को बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बनाया जाए। मोदी जी को सोचना चाहिए कि देश तरक्की कैसे करे, वो पंकज सिंह को एमएलए बनाने में लग जाते हैं। और तो यहाँ पर देश के अंदर विदेशी कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मल्टीनेशनल कंपनीज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है देश के अंदर। हम इस कंपनी के खिलाफ नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं हम उसके खिलाफ में है। प्राइवेट सेक्टर का विरोध, लेकिन हर चीज अगर प्राइवेट हो जाएगी ना तो सरकारी सेक्टर वाले ठीक ढंग से, मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले भी ठीक ढंग से। प्राइवेटाइजेशन से आपको क्या हानि हुई है? नहीं, मुझे एक चीज बताइए मैडम, अगर प्राइवेट होता, ये है सीसीएन है, ठीक, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, इसमें मेरा शेयर आ गया, ठीक, तो यहाँ पे दिनेश गर्ग जी के नाम के बगल अनुराग का नाम कैसे आ गया अगर इन्होंने बेचा नहीं तो आप लखनऊ जाइए मैडम, आप लखनऊ जाइए और लखनऊ के एयरपोर्ट पे देखोगे अडानी जी का नाम है। अगर वो प्राइवेट है तो अडानी जी का नाम क्यों है? मैं एक आध ऐसी ट्रेन दिखा दूंगा, मालगाड़ी जो होती है, मालगाड़ी आप समझते हो कि नहीं समझते, या तो नहीं समझते हो, माल की ढुलाई करने वाली गाड़ियां, उस पे भी अडानी जी का नाम है। आखिर क्यों? आखिर क्यों मैडम, ये बताइए। इन्वेस्ट किया होगा। नहीं, इन्वेस्ट किया तो अडानी जी का नाम आ गया, बेचा नहीं तो अडानी जी का नाम कैसे? देश में प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, तो उनके बैनरों पे फोटो आ रही है ना, तस्वीरों पे छप रही है ना। एक राज्य का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, तो उनकी हर स्कीम पे बसेस पे आ रही है ना फोटो, आ रही है ना। वो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, वो तो अपनी लगाएंगे ना। अडानी जी ना मुख्यमंत्री हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, ना राष्ट्रपति हैं। अनुराग जी, आपने कोई अपना मीडिया हाउस खोला? मेरा कोई मीडिया हाउस नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। आपने कोई अपना स्टार्टअप किया तो आप वहाँ पे अपनी ही भैया ध्यान से सुनिए, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैडम जबरदस्ती मुझ पे थोप रही है ताकि ईडी और सीबीआई मेरे ऊपर बैठ सके, ताकि ईडी और सीबीआई। अच्छा अनुराग, मैडम मेरा नहीं है, आपका इंस्टाग्राम अपना है, तो आप वहाँ पे जनता जनार्दन की फोटो ना लगा के अपनी फोटो क्यों लगाते हैं? मैं जनता की भी लगा तो देख लो भैया, मैं क्या करूँ कि मैं किसी भी प्रोटेस्ट में जाता हूँ मैं तो लगाता हूँ भैया, मैं तो लगाता हूँ। कह रही है कि जो ये कर रहे वो सही है, जो मैंने कर दिया, जो अन्य लोगों ने कर दिया वो गलत है। मैं अभी आपको फोटो दिखाती हूँ। अनुराग ओझा, जनता से बने हैं अनुराग ओझा, और यहाँ पर इनकी खुद की फोटो देखिएगा इनके चैनल पे। मैं दिखाता हूँ मैडम, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, वहीं पे इंस्टा पे दिखा देते हैं, टेंशन मत लीजिए।
टेंशन मत लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं कि सबकी फोटो होती है। प्रोफाइल फोटो दिखाइएगा। प्रोफाइल पे तो अपनी लगाएंगे ना। अब एक चीज बताइए। अरे तो वैसे ही अडानी जी भी अच्छा अपनी एक लगाएंगे भैया, ना, कहीं इनके लिए ट्रेन पे अगर अडानी का नाम लिख जाता है देखिए ये तो अपने पूरे सोशल मीडिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सोशल और वहीं कैसे अडानी अंबानी की बात आ गई। ये भाई मेरा पर्सनल है, तो ये पर्सनल मैटर है। हाँ। और देश की संपत्ति बिक रही, वो पर्सनल मैटर नहीं है, वो देश देश का मैटर। मैडम शांत रहे। अंबानी अगर लखनऊ एयरपोर्ट में जाके एक फोटो लगा रहे तो वो आप कह रहे हैं अच्छा कि वो पर्सनल भैया, नहीं है। लखनऊ एयरपोर्ट के जगह पे अडानी एयरपोर्ट लिख जाता है, वो पर्सनल मैटर है। ये बेईमानी है साहब। आप कितना भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी। आप कितना भी रख लो मौन, आप कितना भी रख लो मौन, पर हम पूछते रहेंगे वो है आपके कौन। हम पूछते रहेंगे, खोलिए हम दिखा रहे हैं आपको। मैडम आप कितना भी मेहरबानी करो, आप लोग कितना भी चलाओ उनका, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है। अभी तक कहाँ तक कार्यवाही पहुंची है ओझा जी? आपने इतनी आवाज उठाई है जनता जनार्दन की, अभी तक कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है जनता जनार्दन के लिए जो आपने आवाज उठाई? मैडम उठ जाएगी, सब उठ जाएगी, सब उठ जाएगी। आप एक चीज ना अपनी प्रोफाइल दिखाइए भैया, ओझा जी, देखिए ओझा जी ये छोड़ के आप प्रोफाइल पे तो मेरी, मैं तो कह रहा हूँ मैं क्या करूँ, प्रोफाइल पे तो मेरी फोटो लगेगी भाई, सबको पता है। प्रोफाइल पे देख लो मेरी लगी है, ये देखो दर्शकों, ये मेरी लगी प्रोफाइल। लेकिन मैडम जमीन से जुड़े ये भी है, ये देखो लेकिन जमीन की फोटो नहीं ये है। जमीनी मुद्दा देखिए, इसमें कोई कॉपीराइट आने का सिस्टम नहीं। जिसके अंदर एक चाय वाला बैठ के देश बेच रहा है और एक बाहर चाय वाला अभी हमारे फूफा हैं, ये आपके कोई रिश्तेदार हैं, ये जमीन के जुड़े हुए लोग हैं ना। आए जी जी जी, ये गरीबों की आवाज है या नहीं है? और दिखाते हैं, आप लोग ये मत सोचो अनुराग, ये क्या है, ये भाईचारे का पैगाम है या नहीं है? आए ये भाईचारे का पत्रकार महोदय पैगाम है नहीं है? आप लोग देखिए और दिखाते हैं, ये क्या है, ये भाई, ये अनुराग है। अरे अनुराग के साथ भी लोग हैं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे अपनी फोटो देखिए, ये भाईचारे का पैगाम है या नहीं है? आप कह रहे हो अपने साथ फोटो लगा दीजिए, उनकी फोटो नहीं लगाई, मैं अमित शाह की फोटो लगाऊंगा, मोदी की फोटो लगाऊंगा, किसकी फोटो लगाऊंगा? अभी अमित शाह पे अपने आप आ गए। इनकी जो भी है कहो, दुश्मनी तो अमित शाह अडानी अंबानी से ही है। देखिए एक तरफ देश में जहां विपक्षी पार्टियां जो है उनके भी 3 निशाने हैं, अमित शाह अडानी अंबानी, उसी राह पे चल रहे हैं ओझा जी भी, उसी राह पे सेम टू सेम। इनकी भी घूम फिर के जो भी बात होती है अपने आप, मैंने अभी शाह जी की बात नहीं करी इनके सामने, लेकिन इनकी बात अपने आप शाह पे ही आके रुकी। एक चीज भैया, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सबके सब समझदार हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई वैसे होंगे, सबके सब समझदार हैं। एक चीज बताइए, ये भैया 15,000 का फोन है, खरीदा मैंने, तो डीपी पे मेरी फोटो लगेगी, मैं अंदर इसके क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मेरा पर्सनल। मैडम आप एक चीज बताइए, 1 लाख करोड़ का एयरपोर्ट है, 1 लाख करोड़ का एयरपोर्ट है। अच्छा। तो अडानी जी चाहे अपनी फोटो लगाए, चाहे कुछ भी लगाए, तो वो तो आपकी उनकी मर्जी पत्रकारिता है का ना, सलाम, उनकी ही मर्जी है यही ना। मैं सुनना चाहता था, यही मैं सुनना चाहता था कि मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिया, अडानी जी उस पे अपनी फोटो लगाए, फूफा की फोटो लगाए, अनुराग की फोटो लगाए, बस आपने कह दिया ना, मैं मान गया। चलिए मुझे यही तो ओझा सुनना था, जी ये मैं मान गया, मैं यही तो बताइए, एक सुनना गरीब चाहता था। व्यक्ति क्या एयरपोर्ट पे जाके ट्रैवल कर सकता है? हैं? गरीब व्यक्ति एयरप्लेन में जाके ट्रैवल कर सकता है? सपना तो था उनका कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। अब लगा के आस बैठा हूं मैं एक जमाने से, लगा के आस बैठा हूं, देखते हैं भैया हवाई चप्पल वाला कब जाता है हवाई जहाज में। चलिए अब आपके दर्शकों, अनुराग ओझा जी थे, इनके साथ मेरी चर्चा थी, तीखी नोकझोंक थी। आपको ये नोकझोंक और ओझा जी के तर्क वितर्क कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।